ओम शांति। आज हम देखेंगे इलेक्शन के बारे में। जो अभी बिल पास हुआ था एक साथ चुनाव का, वो करंट अफेयर में रहा। आज देखते हैं। हाल ही में सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक की समीक्षा एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जाएगी। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधान क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है, ये देखते हैं। संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा। एक साथ चुनाव नए अनुच्छेद के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा। विधानसभा का कार्यकाल, सभी राज्य विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का है ये। अब इसमें अनुच्छेद 83 में संशोधन हुआ है, उसमें देखते हैं। इसमें असमाप्त अवधि, अनएक्सपायर पीरियड, मध्य अवधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा दी गई है। संशोधन के अनुसार जब लोकसभा 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है तो लोकसभा विघटन की तिथि और पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के बीच की अवधि क्या कहलाती है? असमाप्त अवधि मानी जाती है। समय से पहले लोकसभा विघटन के बाद मध्य अवधि चुनाव होंगे। इस चुनाव से जिस नई लोकसभा का गठन होगा उसका कार्यकाल केवल असमाप्त अवधि के लिए होगा। अनुच्छेद 172 में संशोधन, ये नया प्रावधान है, राज्य विधानसभाओं के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद? 172। अनुच्छेद 327 में संशोधन ये हुआ है कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। एक साथ एक चुनाव के बारे में, एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जाना जाता है। भारत में इसका आशय है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिका और पंचायतों के चुनावों को एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। एक साथ चुनाव का आशय ये नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो। भारतवर्ष में 1951 से 52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। 1968 से 69 में राज्य विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया। एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट्स और आयोग कौन से थे? भारत विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999, संविधान में कामकाज की समीक्षा करने के लिए आयोग 2002, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 2015, 2017 में नीति आयोग का वर्किंग पेपर। अब देखते हैं राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी सुर्खियों में रहा। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें कैग कहा जाता है, कि कर्नाटक लेखा रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोगों का कमज़ोर होना स्थानीय सरकार के चुनावों में देरी का एक प्रमुख कारण है। किसका कारण है? स्थानीय सरकारों के चुनाव में देरी होने का, क्योंकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कमज़ोर है। राज्य चुनाव आयोगों के बारे में ये स्वायत्तता संवैधानिक प्राधिकरण है जो स्थानीय स्वशासन के निकायों जैसे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों आदि के चुनावों के लिए उत्तरदायी होते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया है। इसकी सिफारिश गॉडगिल समिति ने की थी। किसकी समिति ने की थी? गॉडगिल समिति ने। किसकी? राज्य चुनाव आयोग की। अब राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित वैधानिक प्रावधान देख लेते हैं।
अनुच्छेद 243 के पार्ट फर्स्ट और अनुच्छेद 243 जेड ए में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करना तथा सभी चुनावों के संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 243 के पार्ट 2 में राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। किसे? राज्य निर्वाचन आयुक्त को। राज्य चुनाव आयोग के कार्य क्या होते हैं? नियोजित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, क्षेत्र तैयार करना। स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए मतदाता सूची को तैयारी और संशोधन की देखरेख करना। स्थानीय निकाय चुनावों में अनुसूचित जनजातियों, जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों को आरक्षित करना। स्थानीय निकाय चुनाव में संबंधित विवादों को निर्णय लेने का अधिकार है। इन विवादों में उम्मीदवारों की अयोग्यता के मामले में भी शामिल है। स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना आदि है। अब